वारिस पठान जी, बात बात में ये ब्लेम कर देना कि भाई ये वहां चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए, इसलिए ये हो गया। आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन नहीं करेंगे और बार बार आरोप लगाएंगे, ऐसे काम चलेगा क्या? नहीं, देखिए, मैंने सबकी बातों को सुना, सारंगी मैडम की बातों को सुना, मैंने धर्मगुरु की बातों को सुना। मैं जवाब ये देना चाहूँगा कि अगर आपको रामनवमी का जुलूस निकालना है, निकालिए, सबको अधिकार है अपने अपने हिसाब से अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का। धर्मगुरु जी ने अच्छी बात करी, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या आप ये जुलूस लेकर जो निकलते हो रामनवमी का, उसमें तलवार लेकर जाना अलाउड है, रिवॉल्वर लेकर जाना अलाउड है? उसके बाद ये जुलूस जाकर एक मस्जिद के सामने रुकता है, वहाँ पे जोर जोर से डीजे बजाते हैं, क्या ये अलाउड है? क्या ये आपकी यात्रा के अंदर शोभा देता है? उसके बाद आप JSR के नारे जोर जोर से लगाते हो वहाँ पे, क्या ये अलाउड है? मुझे बताइए, ये क्या ये वातावरण को बिगाड़ने वाली चीजें नहीं है? सवाल देखिए, मैं बोल रहा हूँ, बीच में बोल रहा है, अच्छी बात नहीं है, इसको रोकिए, नहीं तो फिर बात अच्छी नहीं है। मेरा सवाल जिनसे कर रहा हूं उनसे करने दो ना, किसी के भी फालतू आदमी से मैं बात नहीं करना चाहता हूं। मैं धर्मगुरु जी से बात कर रहा हूं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं जी, क्या ये अलाउड है? फिर वहां पर आप जाके मस्जिद के ऊपर चढ़ जाइए, मथुरा के अंदर भगवा झंडा लेकर आप फहराइए वहां पर, क्या ये शोभा देता है? अब ये करेंगे तो सीधी बात है, आप किसी के घर में घुसकर उसको गाली बकेंगे तो सामने वो आएगा सामने से, उसके बाद तनाव बढ़ता है। अब पुलिस प्रशासन की भी जवाबदारी बनती है ना कि इसको रोके। दिल्ली जहांगीरपुरी के अंदर परमिशन नहीं था, फिर भी वहां से लोग लेके चले गए, क्यों लेके गए? तो धर्मगुरु जी, क्या ये अलाउड है? नहीं अलाउड है तो आपको रोकना चाहिए ना कि हमारे देश के अंदर गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब का हम प्रतीक मानते हैं, सेकुलरिज्म मानते हैं, सबको अपना। ठीक है, मैं इसका जवाब देवकीनंदन जी से ले लेता हूं, लेकिन वारिस पठान जी नहीं हो, इसके लिए आप जैसे धर्मगुरु को आगे आकर भी बोलना पड़ेगा ना। वारिस पठान आप भी आकर समझाइए और निष्पक्ष इंक्वायरी होना चाहिए। मैं तो ठीक है, मैं देवकीनंदन जी से जवाब ले लेता हूं। इंक्वायरी करे पुलिस, जिसने पत्थर फेंका उस पर भी, जिसने डीजे बचाया उस पर भी, जिसने JSR के नारे लगाए उस पर भी। बिहार शरीफ के अंदर मस्जिद में घुसकर मस्जिद को जला दिया गया विवेक। अब उनके खिलाफ क्या? मैं जवाब ले लेता हूं, क्यों कोई कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ? मैं फिर जो बात मैंने विनोद बंसल को कही कि एक समुदाय को किसी चीज से कनेक्ट नहीं कर सकते, मैं वही बात यहां पर भी कहता हूं। 5 सेकंड कौन लोग अंदर गए, किन लोगों ने आग लगाई, ये जांच का विषय हो सकता है। इसके लिए पूरे के पूरे रामनवमी के जुलूस को आप दोषी नहीं ठहरा सकते वारिस पठान। जवाबदार कौन है? और दूसरा जो मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं, महाराष्ट्र लोग, सरकार, वारिस पठान जी, लोग ये लिख रहे हैं कि आप एक दिन के डीजे से परेशान हो गए और यहां मस्जिदों पे तो 8-8, 10-10 लाउडस्पीकर रोज 4 बार बजते हैं। तो ये तो सोशल हार्मनी है ना कि दोनों समुदाय बढ़ रहे हैं और आगे साथ साथ मिलकर चल रहे हैं। इसकी जवाबदारी मैं आपके आरोपों का जी बोलिए आप। हाँ, वहीं पर आ रहा हूं ना, मैं महाराष्ट्र की आपको बात बताना चाहूंगा, आप मेरे को बात ही नहीं करने देंगे तो कैसा चलेगा। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र के अंदर विवेक पिछले 3 महीने से आप देख रहे हो क्या हो रहा है। बार बार लगातार हम बोल रहे हैं कि बाहर से तेलंगाना से लोग आ रहे हैं, राजा सिंह जैसे, जमानत के ऊपर यहां पर रैली निकाल रहे हैं, लव जिहाद के नाम पर, लैंड जिहाद के नाम पर मुसलमानों को गाली दी जा रही है, नरसंहार की बात की जा रही है, आर्थिक बहिष्कार की बात की जा रही है, FIR होते हैं उनके ऊपर, केस होते हैं उन पर, उनको अरेस्ट नहीं करता बल्कि उनको इजाजत दी जाती है। ये आपका पॉलिटिकल सवाल हो गया। मैं इसका जवाब अपराजिता सारंगी से ले लूंगा, लेकिन पहले देवकीनंदन ठाकुर से जवाब ले रहा हूं। ठीक है, रुक जाइए। देवकीनंदन ठाकुर जी, करने का मौका, आपका सवाल पहले देवकीनंदन जी से था। देवकीनंदन जी, जालना के अंदर मस्जिद के अंदर, ठीक है वारिस पठान जी, ओके, मैं उस, ठीक है, आपके वारंट को रोकने की जवाबदारी देवकीनंदन जी थी ना। सरकार फेल हुई है तो सरकार को मानना चाहिए क्या उनकी फेलियर है? ठीक है, देवकीनंदन जी चाहिए फिर। हाँ, देवकीनंदन जी, विवेक जी, प्रश्न क्या है? उनका प्रश्न यह है कि रामनवमी के जुलूस के नाम पर मस्जिदों के सामने डीजे बजाना, मस्जिद में घुसकर आगजनी करना, मस्जिदों में पत्थर चलाना, क्या यह जायज है? वो पूछ रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए भगवान श्री राम मर्यादा में ही हमें उनका कार्य भी मर्यादा में करना चाहिए। हमें किसी की मस्जिद के आगे जाके जय श्री राम बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर रास्ते में मस्जिद पड़ रही है तो हम लोग अपना कार्य करते हुए उत्साह के साथ अपने आगे से निकल जाए, बजाय हम किसी मस्जिद पे भगवा फहराएं। मैं इसके अगेंस्ट हूं कि हम किसी की मस्जिद पे जाके भगवा फहराएं, लेकिन मैं इसके भी अगेंस्ट हूं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के स्थान पर, वहां पर आज तक भाईचारे की बात नहीं कही गई और किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु ने आके ये नहीं कहा कि हम इस मस्जिद को अपने हाथों से कहीं
कहीं और जाके स्थापना करेंगे और हम अपने हिंदू भाइयों के साथ गंगा जमुना तहजीब के साथ, यहाँ हिंदुओं का जन्म, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, तो यहाँ पर हिंदू लोग अपने भगवान को खूब मनाएं, क्योंकि इनके यहाँ पर वहां कोई स्थान कुरान में नाम तक नहीं है मथुरा का। फिर भी मैं उसके अगेंस्ट हूं कि किसी ने वहां जाके झंडा फहराया, लेकिन मैं इसके भी अगेंस्ट हूं कि मथुरा की जो जन्मभूमि है वहां पर आज तक मस्जिद उन आतताइयों ने बनाई थी मंदिर तोड़कर, और आज भी जो हिंद गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले हमारे मुस्लिम भाई हैं वो आज भी नहीं कहते कि हम अपने हिंदू भाइयों के साथ में हैं, हम अपने साथ चाहते हैं। दूसरी बात, मैं आप सबके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं, अपने भारत सरकार से, आप पत्रकारों से और यहां बैठे हुए जितने भी पैनलिस्ट हैं सबसे एक बात कहना चाहता हूं, एक इस निंदा की तर्ज पर एक ऐसा कानून बना दीजिए कि जो भी हमारे देवी देवताओं की जो नंगी तस्वीर बनाते हैं, जो हमारे रामायण को जलाते हैं, जो हमारे राम को अपशब्द बोलते हैं, उनको इतना तगड़ा दंड मिले, जिन हाथों से ये अपराध करते हैं वो हाथ देखने के योग्य न रह जाएं, वो पत्थर उठाने के योग्य न हो जाएं। ऐसा कानून भारत सरकार को लाना चाहिए जिससे कोई भी सनातनियों के धर्म पर पत्थर उठाने से पहले 100 बार सोचे, और हम ये न्याय चाहते हैं सरकार से, और ये हमें संविधान अधिकार देता है। आप कह रहे हैं इसके लिए कानून होना चाहिए, लेकिन कानून बन जाने से क्या इस बात की गारंटी हो जाएगी कि ऐसा नहीं होगा? कानून तो बहुत सारी चीजों के लिए बहुत पहले से ही है, लेकिन वो चीजें भी होती है। विनोद बंसल जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद में अपराजिता जी आपके पास आ रहा हूं। वासविटा जी एक सेकंड, विनोद बंसल जी अपने आप से अगर जो पत्थर उठा रहे हैं उनके ऊपर पत्थर बरसाएंगे, महत्वपूर्ण है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।